अच्छा जी, तो जो कमिंग एग्जांपल है हमारी, उसमें हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये हेडिंग ज़रा देखें, हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ़ यू इम्प्लीमेंट ओनली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर आपने किसी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, सिर्फ आपने क्या बना लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो उस केस में क्या होगा जी। यहाँ इस केस में देखिए हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। पहले वाली ही एग्जांपल है जिसमें से हमने क्या कर दिया है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। बट जो मेन है हमारा, उसमें हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं। हमने क्लास के अंदर बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हम चाह रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए क्रिएट हो, कॉल हो। तो ऐसे सिनेरियो में कंपाइलर जो है वो एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो करेगा, उसकी रीज़न ये है, मैंने ये कहा था कि अगर आपने किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, सिर्फ उस केस में जो है वो जो कंपाइलर है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लिया आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और आप जब मैन में जाएं और मैन में अगर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश करें तो वो कॉल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कंपाइलर ने इस केस में क्रिएट किया ही नहीं। क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि आपने इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बनाएंगे तो उस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, सिंपल रूल क्या बता रहा हूँ कि जब आप आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाएं अपनी क्लास में तो उस केस में आप क्या कर लें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाएं। क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना चाहें, यानी ऑब्जेक्ट अगर आप इस ये जो मैंने हाईलाइटेड सेंटेक्स है इसके मुताबिक अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। और ये वो केस है कि जब आपने क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। सो सिंपल लॉजिक या सोल्यूशन इसका ये है कि या तो आप जो है वो, अगर आप मेन में जो है वो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे, तो या तो उस क्लास में से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को निकाल दें, या आप उस क्लास के अंदर जो है वो एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करें, ऐड करें। दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि आप अगर यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्लास में जाएं और क्लास में यहाँ पे एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आप बनाएं। ठीक है, या दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ कहीं यूज़ ही नहीं किया हुआ मेन में, तो फिर जो क्लास है उस क्लास में से अगर मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर दूँ, अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, तो रिमूव करने से क्या होगा कि फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस क्लास के लिए बना देगा। और जब वो बन जाएगा तो फिर ये वाली कॉल जो है वो एरर थ्रो नहीं करेगी, बल्कि ये जो है वो सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। बिकॉज अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो ये जो आउटपुट है इसमें यही डिस्कस किया हुआ है। सोल्यूशन जो मैंने आपको बताएं कि या तो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को क्लास से निकाल दें अगर नहीं चाहिए, या उस क्लास के अंदर जो है वो आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एक बना लें। तो ये वही सोल्यूशन है। हमने क्या किया है कि रिटर्न गेट वैल्यू जो है वो सिर्फ फंक्शन जो है वो रहने दिए, ये वाला। ठीक है, और ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, चूँकि मैंने मैन में इसको यूज़ नहीं किया तो मैंने क्लास से ही इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब आप इसको क्लास से रिमूव कर देंगे तो फिर ये वाली लाइन जो है वो आपको एक आउटपुट जनरेट करेगी। क्यों, क्योंकि अब जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इस क्लास में बन जाएगा। और इस केस में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि आपने इसको जो है वो कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक।